दावत दीन के काम में अल्लाह पर तवक्कुल और उसकी मदद व नुसरत का हुसूल हमेशा एक दाई के पेश नजर रहना चाहिए। इसके लिए कुरान मजीद और अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बेहतरीन रहनुमाई मौजूद है। इसी तनाजुर में सूरह अल असर में ऐसी जामे नसीहत मौजूद है जो न सिर्फ दायान हक को उनकी जिम्मेदारियां याद दिलाती है बल्कि उनके दिलों को तस्कीन भी बख्शती है। अल्लाह ताला सूरह अल असर में इरशाद फरमाता है, कसम है जमाने की, बेशक इंसान खसारे में है सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए, नेक अमाल किए, हक की तलकीन की और सब्र की नसीहत की। ये आयात अपने अंदर इंसानियत की निजात का मुकम्मल खाका लिए हुए हैं। इनमें 4 उसूल बयान किए गए हैं: ईमान, अमले सालेह, हक की दावत और सब्र की तलकीन। यही वो सुतून हैं जिन पर गलबा इस्लाम के लिए आह्याए खिलाफत की जद्दोजहद कायम है। ईमान का तकाजा है कि हम इस्लाम को चंद जाती इबादात या महज इखलाकी तालीमात तक महदूद ना करें बल्कि इसे एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात माने जो मईशत, सियासत, मुआशरत और कानून समेत जिंदगी के हर पहलू को अल्लाह ताला की हाकिमियत के तहत लाना चाहता है। ईमान का इजहार अमले सालेह की सूरत में ये है कि हम निज़ाम खिलाफत के क़याम को मकसद जिंदगी बनाते हुए अपने तमाम वसाइल और सलाहियतें गलबा दीन के लिए वक्फ कर दें। इसी तरह हक की तलकीन का तकाजा है कि हम इस्लाम के अदल और रहमत पर मबनी निज़ाम को दुनिया के सामने पेश करें और उम्मत को याद दिलाएं कि निजात का वाहिद रास्ता सिर्फ अल्लाह के दीन को गालिब करने में है। हक को छुपाना या उस पर मसलहत इख्तियार करना दरअसल खसारे को कबूल करने के मुतरादिफ है। सब्र का पहलू इस जद्दोजहद की रूह है क्योंकि गलबा इस्लाम की राह कभी आसान नहीं रही। सहाबा कराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने मक्का में दरपेश मुश्किलात से लेकर मदीना की जंगों तक सब्र, इस्तकामत और जानिसारी का जो नमूना पेश किया वो हमारे लिए मशले राह है। आज फलस्तीन और कश्मीर के मजलूम मुसलमानों की पुकार और उम्मत मुस्लिमा की हालत जार हमें सूरह अल असर की इन आयात की तरफ मतवज्जा करती है कि खसारे से बचने का वाहिद रास्ता यही है कि हम ईमान, अमले सालेह, हक की दावत और सब्र को अपनी जिंदगी का मकसद बनाएं। अगर हम इन उसूलों पर कायम हो जाएं, तो न सिर्फ खिलाफत के कयाम से दुनिया में अमन कायम होगा बल्कि हमारे लिए आखिरत की कामयाबी भी यकीनी हो जाएगी।